भारत आज़ाद हुआ, पर आज़ादी के साथ ही आई सबसे बड़ी चुनौतियाँ। भारत पाकिस्तान का बंटवारा तो हो ही गया था, पर साथ ही फिर शुरू हुई छोटी बड़ी रियासतों को अपने देशों में मिलाने की कोशिश। यह वही कहानी है जिसमें पता चलेगा कि भारत 565 टुकड़ों में बंटने से कैसे बचा। एक दिन ऐसा होने वाला था कि देश के 565 टुकड़े हो जाते। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह 1947 में भारत की सच्चाई थी। भारत जरूर आज़ाद हुआ था, लेकिन पूरा नहीं था। 565 रियासतें, कोई पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, कोई अंग्रेजों से अलग होकर अपना देश बनाना चाहता था। अगर उस वक्त एक आदमी ने कदम न उठाया होता तो आज हम एक भारत नहीं देख पाते। वह आदमी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस घटना को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि आज़ादी से पहले भारत कैसा था। अंग्रेजों ने भारत को दो हिस्सों में बांट कर रखा था, ब्रिटिश इंडिया और देसी रियासतें प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया में अंग्रेजों का सीधा प्रशासन था। बम्बई, बंगाल, मद्रास जैसे प्रदेश सीधे अंग्रेजों के कब्जे में थे, पर ब्रिटिश इंडिया के बीच बीच में 565 देसी रियासतें थीं, जिन पर राजा, महाराजा, नवाब, जमींदार राज करते थे। उन रियासतों ने अंग्रेजों से समझौता किया था कि तुम हमारी रक्षा करना, बदले में हम ब्रिटिश क्राउन को टैक्स देंगे। इसीलिए उन रियासतों में अंग्रेजी फौज होती थी, लेकिन अंदरूनी मामले राजा खुद देखते थे। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, पर आज़ादी का मतलब यह नहीं था कि सारी रियासतें भारत में मिल जाएगी। अंग्रेजों ने रियासतों को विकल्प दिया। रियासतें चाहे तो भारत में मिल जाए, चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए, या अपना अलग देश बना ले। सोचिए, अगर 565 रियासतें अपनी मर्जी से फैसला करने लगती तो भारत यूरोप की तरह छोटे छोटे देशों में बढ़ जाता। जम्मू कश्मीर अलग, हैदराबाद अलग, बम्बई अलग, बंगाल अलग। भारत को एक साथ देखना भी मुश्किल हो जाता। आज़ादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती यही थी, इन रियासतों को कैसे मिलाया जाए। जवाहरलाल नेहरू देश की राजनीति और विदेश नीति को दिशा दे रहे थे, लेकिन रियासतों को मनाना आसान नहीं था। तब कांग्रेस के सबसे सख्त नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह जिम्मेदारी दी गई। उनके साथ थे एक तेज तर्रार अफसर वीपी मेनन। पटेल ने एक योजना बनाई, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। यह एक दस्तावेज था जिसमें हर राजा दस्तखत करता। रक्षा, विदेश मामले और संचार भारत सरकार देखेगी, बाकी आंतरिक अधिकार रियासत को मिलेंगे। यह समझौता आसान था, लेकिन सब राजा इतनी आसानी से मानने वाले कहाँ थे। रियासतों को कैसे मनाया गया? पटेल ने कूटनीति और दबाव दोनों का खेल खेला। कुछ रियासतें जैसे बीकानेर, बड़ौदा, कोचीन, पटियाला तुरंत मान गई, पर बड़े राजा जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर सबसे बड़ी रुकावट बने। पटेल और मेनन की जोड़ी ने इसे बल और बुद्धि दोनों के प्रयोग से सुलझाया। एक तरफ नेहरू भारत की छवि मजबूत कर रहे थे, विदेश नीति और लोकतंत्र को मजबूत बना रहे थे, लेकिन अंदर से भारत को जोड़ने की पूरी जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल संभाल रहे थे, जिन्होंने आज़ाद भारत के गृह मंत्री का पद संभाला और उप मुख्यमंत्री भी बने। पटेल ने देश को समझाया, अगर हर राजा अपना अलग झंडा लहराएगा तो कभी देश मजबूत नहीं बनेगा। इस मिशन में पटेल के साथ एक और महान व्यक्ति थे, वीपी मेनन। वीपी मेनन पहले एक छोटे क्लर्क थे, लेकिन उनकी समझदारी और कागजी काम में महारत देखकर अंग्रेज भी प्रभावित हो गए थे। आज़ादी के समय वह सबसे बड़े नेगोशिएटर बन गए। जब पटेल रियासतों को राजनीतिक तौर पर समझाते तो मेनन दस्तावेज, नक्शे, फाइलें और गुप्त बैठकें संभालते। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसे राजा साइन करते थे, वह भी वीपी मेनन ने ही तैयार किया था। मेनन राजमहलों में जाकर राजाओं को समझाते, उनके सवालों का जवाब देते और कभी कभी गोपनीय समझौते भी करते। पटेल के विचार और मेनन की कागजी चालें दोनों मिलकर भारत को जोड़ने वाली सबसे बड़ी जोड़ी बन गई। इसी वजह से इतिहासकार आज भी कहते हैं, अगर पटेल के पास मेनन न होता तो रियासत कभी न मानती, और अगर मेनन के पास पटेल जैसा दम न होता तो अंग्रेज कभी न मानते। लेकिन पटेल और मेनन की जोड़ी को सबसे ज़्यादा परेशानी हुई 3 रियासतों को भारत में जोड़ने में। वो थी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जूनागढ़ का किस्सा। जूनागढ़ गुजरात में था।
यहाँ नवाब मुस्लिम था और ज़्यादातर जनता हिंदू थी। नवाब पाकिस्तान में शामिल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जूनागढ़ पाकिस्तान से सीधा जुड़ा हुआ भी नहीं था। लोग विरोध करने लगे तो पटेल ने फिर सेना भेज दी। नवाब पाकिस्तान भाग गया और फिर एक जनमत संग्रह हुआ। 99% लोगों ने भारत में शामिल होने का फैसला किया। यह पहला सख्त संदेश था, अगर भारत को तोड़ने की कोशिश करोगे तो सेना और बल दोनों का इस्तेमाल किया जाए। अब बात हैदराबाद की। हैदराबाद उस समय सबसे बड़ी और सबसे अमीर रियासत थी। हैदराबाद का निजाम दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। उसका सपना था हैदराबाद को एक आज़ाद देश बनाना, पर हैदराबाद की 80% आबादी हिंदू थी। हैदराबाद का निजाम एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था। उसके पास खुद की सेना थी जिसका नाम था रजाकार, जो कि हिंदू गांवों में दंगे करा रही थी। पटेल ने पहले बातचीत की पर निजाम नहीं माना, तो फिर पटेल ने सेना भेज दी। सेना ने ऑपरेशन पोलो नाम का अभियान चलाया, जिससे 5 दिन में हैदराबाद को भारत में मिला लिया। कश्मीर सबसे पेचीदा था। महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि न भारत जाए न पाकिस्तान। वह कश्मीर को अलग रियासत बनाना चाहते थे। तभी पाकिस्तान से कबायली हमला हुआ। हमलावर कश्मीर में घुस आए। हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। पटेल और नेहरू ने शर्त रखी, पहले भारत से मिलन का दस्तावेज साइन करो, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करो। हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दस्तावेज पर साइन किए और तब भारतीय सेना कश्मीर में गई। यहीं से भारत पाकिस्तान का कश्मीर विवाद शुरू हुआ, जो आज तक चला आ रहा है। पटेल ने सिर्फ बड़े राजाओं को नहीं बल्कि छोटी छोटी रियासतों को भी मिलाया। भारत में बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें भी थीं, जैसे काठियावाड़, सौराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान जैसी रियासतें। सबको मिलाकर नए राज्य बनाए गए। कहीं राजाओं को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, कहीं जगह पैसे दिए गए, कहीं जगह जागीर या राजनीतिक पद देने पड़े, लेकिन पटेल ने कभी भी राष्ट्रीय हित से ऊपर कोई भी समझौता नहीं किया। 1950 आते आते भारत की सभी रियासतें भारत में मिल गई। सरदार पटेल को इसी वजह से लौह पुरुष कहा गया, क्योंकि अगर उन्होंने कभी नरमी दिखाई होती तो भारत एक नहीं होता। वह समझते थे कि एक मजबूत देश की नींव तभी पड़ेगी जब कोई राजा अपना अलग झंडा नहीं लहराएगा। इसी वजह से आज भारत का नक्शा पूरा हुआ। आज हम भारत का तिरंगा देखते हैं, एक संविधान, एक सेना, एक मुद्रा। इस एकता के पीछे लाखों लोगों का त्याग, सरदार पटेल जैसे नेताओं का दिमाग, दमदार फैसले छुपे हुए हैं। इसीलिए हम उन्हें लौह पुरुष कहते हैं। उन्होंने भारत को बंदूक से नहीं, दिमाग और हिम्मत से जोड़ा। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस भारत के पीछे कितनी कहानियाँ छुपी है वह सब मैं लाऊंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।